हरियाणा सरकार किसान हितैषी होने के दावे करती है, लेकिन इन दावों की पोल उस समय खुल गई जब पीपली की अनाज मंडी में थोड़ी सी हरियाणा बारिश के बाद सरकार ही किसान पूरी तरह हितैषी से होने का जलभराव दावा हो कर गया। रही है, लेकिन इन दावों की पोल उस समय खुल गई जब थोड़ी सी बारिश के बाद ही पीपली की अनाज मंडी में पूरी तरह से जल भराव हो गया। मंडी का शेड जगह जगह से टूटा हुआ था। केंद्रीय मजदूर संघ के अध्यक्ष कपिलेश्वर टुनटुन के साथ हमारे पत्रकार अरविंद शर्मा ने बातचीत की। आज प्रकाश देखने वाले तमाम दर्शकों को अरविंद शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कल रात भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं। मेरे आजू बाजू में अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएंगे कि जल थल हो चुका है। पूरी जो पीपली अनाज मंडी है पूरी जल थल हो चुकी है। पूरा अनाज जो है मक्की का बिल्कुल ख़राब हो चुका है, पानी में सड़ चुका है। ऐसी बदबू यहाँ उठी हुई है मानो कहीं आग लगी हो, कहीं अनाज पूरी तरह सड़ गया हो। हमारे बीच जो अपना मजदूर यूनियन के प्रधान हैं कपिलेश्वर टुनटुन जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये हालात जो पैदा हुए हैं, अनाज खराब हुआ है, उसका जिम्मेवार कौन है, क्यों ऐसे हालात बने। सर, स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। कपिलेश्वर जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं तमाम तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो मक्की का अनाज है खराब हो चुका है। एक ही छोटी सी बारिश हुई, ज़्यादा बड़ी बारिश भी नहीं कहेंगे इसे, और जल थल हो चुकी है पीपली अनाज मंडी, क्या कहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि पहली बात तो ये फर्श ठीक नहीं है यहाँ पे, और दूसरी नंबर बार बार हम सीएम साहब को क्यों कहें कि फर्श सही करवाओ, ये करवाओ का। कभी सीएम साहब इस मंडी में भी दौरा करते हैं, कभी इन्होंने गौर से यूँ नहीं देखा कि फर्श टूटा हुआ है, क्या कमी है यहाँ का, उस कमी को पूरा किया जाए। वादा तो बड़े बड़े किया जाता है। अब आपके सामने बताओ कि 20 लाख का नुकसान है मेरा, 20 लाख का नुकसान हो, भरपाई कौन कर देगा मेरे को। मजदूर तो किसी खाने में जी आता ही नहीं है। सीएम साहब को भी गुहार लगा कर हमने देख लिए। सीएम साहब को पीछे इतना बॉडीगार्ड रहता है, उनको इतना टाइम ही नहीं कि भाई मजदूरियों ने इनको प्रधान से मिल ली। क्यों, मजदूर तो किसी खाने में नहीं आता है। अब जबकि हमारे को पदवी इन्होंने सीएम साहब प्रधानमंत्री के जरिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट मजदूर यूनियन का प्रधान है, जो कि लॉकडाउन में भी हमारा छुट्टी मंजूरी नहीं हुआ था। हमारे साथ ऐसा हालात बन रहा है कि हमारा सारा मक्की बह गया, कम से कम 20 लाख का नुकसान जी। आप कुछ नहीं यूँ कहेंगे 20 लाख तो माल खरीद कर गिर रहे हैं ना, किसान से लिए बनेगा माल गिर रहे। अब देख सकते हैं कि सारा फर्श टूटा हुआ है। आपका चैनल के माध्यम से कहेंगे कि सारा फर्श टूटा हुआ है, 20 लाख का भरपाई कौन करेगा। किसान यहाँ तो ले लेंगे, किसान को तो कुछ न कुछ ये दे देंगे, लेकिन हमारे को कौन देगा। जो पहले भी 1 साल पहले भी उनको एक अर्जी दी थी कि हमारे को एक दफ्तर की जगह दे दो, जो इसके कारण हम एफसीआई को और मंडी को सही अस्थायी रूप से चला सके, लेकिन हमारा सुनवाई नहीं है। ये तो सुनते उन्हीं का है जिसका लाठी उसका भैंस। तो आपने इस बारे में जो अधिकारीगण है उनसे गुजारिश लगाई कभी। अधिकारीगण जो अधिकारी है वो भी उन्हीं का है, वो हमारे थोड़ी है। जो सीएम साहब ऑर्डर देंगे वही करेंगे अधिकारी भी। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे, क्योंकि जो हालात हैं बद से बदतर हैं। मैं एक बार फिर अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अपना तमाम जो है एक बार कैमरा घुमा के दिखाएंगे कि बिल्कुल किस प्रकार से जो अनाज है यह सड़ चुका है, किसी काम का नहीं रहा है, बह चुका है। पूरी तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी पीपली मंडी जल थल जहाँ जहाँ नजर जा रही है सिर्फ पानी पानी है, और सड़ा हुआ अनाज आपको दिख रहा होगा। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक बार फिर कपिलेश्वर जी के पास चलेंगे और जानेंगे कि इस हालात का जिम्मेवार किसको ठहरा रहे हैं आप। इस हालात का जिम्मेवार तो सीएम साहब खुद ही है। सही पूछो, कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं जिम्मेवार इस चीज़ का। प्रधानमंत्री तो गारंटी देता है, सीएम साहब भी गारंटी देते हैं। लेकिन आप अपने चैनल के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं कि शेटर के अंदर भी मक्की रहेगा तो मक्की पानी में बहाना है कि शेटर कंडम हो चुका है। ये शेटर का कैमरे के माध्यम से आप दिखा सकते हैं, ये शेटर भी खत्म। कि शेल्टर के भी हालात जो कपिलेश्वर जी कह रहे हैं कि बिल्कुल खत्म हो चुका है, बोरियां गिल्ली हो चुकी हैं, अनाज खराब हो चुका है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो नायब सैनी जी हैं, विकास पुरुष है, जिन्होंने हमेशा विकास की बात करी है, उन तक अपना कपिलेश्वर जी गुहार लगा रहे हैं कि एक बार मंडी में आकर हालात देखी जाए ताकि अनाज बार बार ना खराब हो। तो सीएम साहब को यही कहेंगे, सीएम साहब आके एक बार थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हम अपील कर रहे हैं कि छोटा सा प्रोग्राम हम रख देंगे, एक बार अकेले में आके
बॉडीगार्ड के साथ ही आवे, ठीक है, हमारे हरियाणा के सीएम है वो, कम से कम अकेले में आके अपना चेकिंग करके यहाँ जाए कि मैं कितना फर्श टूटा हुआ और कितना सेटर कंडम हो चुका है। और क्या कहता है, हमारे को बार बार अपील करते हुए भी अब हमारे को भी शर्म आने लग गया। सीएम साहब को बार बार अपील क्यों करें हम? क्यों मेरे को यहाँ टिकट इलेक्शन लड़ना है क्या? कोई टिकट लेना है मेरे को जो राजनीतिक करेंगे? राजनीतिक तो मुझे करना नहीं है, लेकिन जो हमारा नुकसान है इसका भरपाई कौन करेगा? उस दिन छोटा सा रैली हुआ, एक 20,000 के ग्रांट दे दिए, एक मजदूर के लिए एक दफ्तर की जगह नहीं दे सके। ये क्या क्या है? आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरों में कि किस प्रकार से बहुत ही बदतर हालात हुए हैं पिपली अनाज मंडी के। हम आपको तमाम तस्वीरों में भी दिखाएंगे किस प्रकार से अनाज के हालात हैं कि बिल्कुल बदतर हालात हो चुके हैं। अनाज बह चुका है पानी में और यही गुहार कपिलेश्वर जी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीएम साहब तक यह गुहार पहुंचे ताकि यह जो बदतर हालात हो रहे हैं अनाज के वो रोके जा सके। तमाम ऐसी तस्वीरों के साथ बने रहिए। धन्यवाद।